गायत्री का तंत्रोक्त वाम मार्ग भाग 2। द्रुत गति से एक नियत दिशा में दौड़ती हुई रेल, मोटर, नदी, वायु आदि के आगे आकर उसकी गति को रोकना और उस प्रतिरोध से शक्ति प्राप्त करना, ये खतरनाक खेल है। हर कोई इसे कर भी नहीं सकता, क्योंकि प्रतिरोध के समय झटका लगता है। प्रतिरोध जितना कड़ा होगा, झटका उतना ही जबरदस्त लगेगा। तंत्र साधक जानते हैं कि जब कोलाहल से दूर एकांत खंडहरों, शमशानों में अर्धरात्रि के समय जब उनकी साधना का मध्य काल आता है, तब कितने रोमांचकारी भय आ उपस्थित होते हैं। गगनचुंबी राक्षस, विशालकाय सर्प, लाल नेत्रों वाले सूकर और महिषी, छुरी से दांतों वाले सिंह साधक के आसपास जिस रोमांचकारी भयंकरता से गर्जन तर्जन करते हुए कोहराम मचाते हैं और आक्रमण करते हैं, उससे न तो डरना और न विचलित होना ये साधारण काम नहीं है। साहस के अभाव में यदि इस प्रतिरोधी प्रतिक्रिया के साधक भयभीत हो जाए तो उसके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे अवसरों पर कोई व्यक्ति पागल, बीमार, गूंगे, बहरे, अंधे हो जाते हैं। कईयों को तो प्राणों तक से हाथ धोना पड़ता है। इस मार्ग में साहसी और निर्भीक प्रकृति के मनुष्य ही सफलता पाते हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमें मालूम है जिनमें तंत्र साधकों को खतरे से होकर गुजरना पड़ा है। विशेषतः जब किसी सूक्ष्म प्राण सत्ता को वशीभूत करना होता है तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया बड़ी विकट होती है। सूक्ष्म जगत रूपी समुद्र में मछलियों की भांति कुछ चैतन्य प्राणधारी स्वतंत्र सत्ताओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैसे समुद्र में मछलियाँ अनेक जाति की होती हैं, उसी प्रकार ये सत्ताएं भी अनेक स्वभावों, गुणों, शक्तियों से संपन्न होती हैं। इन्हें पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, देव, दानव, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, रक्तबीज आदि कहते हैं। इनमें से किसी को सिद्ध करके उसकी शक्ति से अपने प्रयोजनों को साधा जाता है। इनको सिद्ध करते समय वे उलटकर कुचले हुए सर्प की तरह ऐसा आक्रमण करते हैं कि निर्बल साधक के लिए उस चोट का झेलना कठिन होता है। ऐसे खतरे में पड़कर कई व्यक्ति इतने भयभीत एवं आतंकित होते हमने देखे हैं कि जिनकी छाती की रक्तवाहिनियाँ, नाड़ियाँ फट गईं और मुख, नाक तथा मल मार्ग से खून बहने लगा। ऐसे आहत लोगों में से अधिकांश को मृत्यु के मुख में प्रवेश करना पड़ा। जो बचे उनका शरीर और मस्तिष्क हमेशा के लिए विकारग्रस्त हो गया। भूतोन्माद, मानसिक भ्रम, आवेश, अज्ञात आत्माओं द्वारा कष्ट दिया जाना, दुस्वप्न, तांत्रिकों के अभिचारी आक्रमण आदि किसी सूक्ष्म प्रक्रिया द्वारा जो व्यक्ति आक्रांत हो रहा हो, उसे तांत्रिक प्रयोगों द्वारा रोका जा सकता है और उस प्रयोक्ता पर उसी के प्रयोग को उलटकर उस अत्याचार का मजा चखाया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के कार्य दक्षिण मार्गी गायत्री उपासना से भी हो सकते हैं। अभिचारियों या दुष्टों पर तात्कालिक उल्टा आक्रमण करना तो तंत्र द्वारा ही संभव है, पर हाँ, प्रयत्नों को वेदोक्त साधना से भी निष्फल किया जा सकता है और उसकी शक्ति को छीनकर भविष्य के लिए उन्हें विष रहित सर्प जैसा हतवीर्य बनाया जा सकता है। तंत्र द्वारा किन्हीं स्त्री पुरुषों की काम शक्ति अपहरण करके उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है, पर अति असंयम को दक्षिण मार्ग द्वारा भी संयमित किया जा सकता है। तंत्र की शक्ति प्रधानतः मारक एवं आक्रमणकारी होती है, पर योग द्वारा शोधन, परिमार्जन, संचय एवं रचनात्मक निर्माण कार्य किया जा सकता है। तंत्र के चमत्कारी प्रलोभन असाधारण हैं। दूसरों पर आक्रमण करना तो उनके द्वारा बहुत ही सरल है। किसी को बीमारी, पागलपन, बुद्धि भ्रम, उच्चाटन उत्पन्न कर देना, प्राणघातक संकट में डाल देना आसान है। सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती हुई किसी चेतना ग्रंथि को प्राणवान बनाकर उससे प्रेत, पिशाच, बेताल, भैरव, कर्ण, पिशाचिनी, छाया पुरुष आदि के रूप में सेवक की तरह काम लेना, सुदूर देशों से अजनबी चीज़ें मंगा देना, गुप्त रखी हुई चीज़ें या अज्ञात व्यक्तियों के नाम पते बता देना तांत्रिक के लिए संभव है। आगे चलकर वेश बदल लेना या किसी वस्तु का रूप बदल देना भी उनके लिए संभव है। इसी प्रकार की अनेकों विलक्षणताएं उनमें देखी जाती हैं, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी भेंट पूजा भी खूब होती है। परंतु याद रखना चाहिए कि इन शक्तियों का स्रोत परमाणु ऊष्मा यानी काली ही है,
जो परिवर्तनशील है। यदि थोड़े दिनों साधना बंद रखी जाए या प्रयोग छोड़ दिया जाए तो उस शक्ति का घट जाना या समाप्त हो जाना अवश्यंभावी है। तंत्र द्वारा कुछ छोटे मोटे लाभ भी हो सकते हैं। किसी के तांत्रिक आक्रमण को निष्फल करके किसी निर्दोष की हानि को बचा देना ऐसा ही सदुपयोग है। तांत्रिक विधि से शक्तिपात करके अपनी उत्तम शक्तियों का कुछ भाग किसी निर्बल मन वाले को देकर उसे ऊंचा उठा देना भी सदुपयोगी है। और भी कुछ ऐसे ही प्रयोग हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में काम में लाया जाए तो वो भी सदुपयोगी कहा जाएगा। परंतु असंस्कृत मनुष्य इस तमोगुण प्रधान शक्ति का सदा दुरुपयोग ही करेंगे। इस तमोगुण प्रधान शक्ति का सदा सदुपयोग ही करेंगे, इसका कुछ भरोसा नहीं। स्वार्थ साधन का अवसर हाथ में आने पर उसका लाभ छोड़ना किन्हीं बिरलों का ही काम होता है। तंत्र अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो एक विशुद्ध विज्ञान है। वैज्ञानिक लोग यंत्रों रासायनिक पदार्थों की सहायता से प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों का उपयोग करते हैं। तांत्रिक अपने को ऐसी रासायनिक एवं यांत्रिक स्थिति में ढाल लेता है कि अपने शरीर और मन को एक विशेष प्रकार से संचालित करके प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों का मनमाना उपयोग करे। इस विज्ञान का विद्यार्थी कोमल परमाणु वाला होना चाहिए, साथ ही साहसी प्रकृति का भी। कठोर और कमजोर मन वाले इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं कर पाते। यही कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक आसानी से सफल तांत्रिक बनती देखी गई हैं। छोटी छोटी प्रारंभिक सिद्धियां तो उन्हें स्वल्प प्रयत्न से ही प्राप्त हो जाती है। तंत्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। विज्ञान का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी, परंतु इसका आधार अनुचित है और खतरनाक है, और शक्ति प्राप्त करने के उद्गम स्रोत अनैतिक अवांछनीय हैं। साथ ही प्राप्त सिद्धियां भी अस्थायी हैं। आमतौर से तांत्रिक घाटे में रहता है, उसे संसार का जितना उपकार हो सकता है उससे अधिक अपकार होता है। इसलिए चमत्कारी होते हुए भी इस मार्ग को निषिद्ध एवं गोपनीय ठहराया गया है। अन्य समस्त तंत्र साधना की अपेक्षा गायत्री का वाम मार्ग अधिक शक्तिशाली है। अन्य सभी विधियों की अपेक्षा इस विधि से मार्ग सुगम पड़ता है, फिर भी निषिद्ध वस्तु त्याज्य है। सर्वसाधारण के लिए तो उससे दूर रहना ही उचित है। न्यू तंत्र की कुछ सरल विधियां भी हैं। अनुभवी पथ प्रदर्शक इन कठिनाइयों का मार्ग सरल बना सकते हैं। हिंसा अनीति एवं अकर्म से बचकर ऐसे लाभों के लिए साधन कर सकते हैं जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हों और अनर्थ से बचकर स्वार्थ साधन होता रहे। पर ये लाभ तो दक्षिण मार्गी साधना से भी हो सकते हैं। जल्दबाजी का प्रलोभन छोड़कर यदि धैर्य और सात्विक साधन किए जाएं तो उनके भी कम लाभ नहीं है। हमने दोनों मार्गों का लंबे समय तक साधन करके यही पाया है कि दक्षिण मार्ग का राजपथ ही सर्वसुलभ है। गायत्री द्वारा साधित तंत्र विद्या का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। सर्प विद्या, प्रेत विद्या, भविष्य ज्ञान, अदृश्य वस्तुओं का देखना, परकाया प्रवेश, घात प्रतिघात, दृष्टिबंध, मारण, उन्मादीकरण, वशीकरण, विचार संधोह, मोहन मंत्र, रूपांतरण, विस्मृति, संतान, सुयोग, छाया पुरुष, भैरवी, अपहरण, आकर्षण, अभिकर्षण आदि अनेक ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको अन्य किसी भी तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। परंतु यह स्पष्ट है कि तंत्र की प्रणाली सर्वोपयोगी नहीं है। उसके अधिकारी कोई बिरले ही होते हैं। दक्षिण मार्गी वेदोक्त योग सम्मत गायत्री साधना किसान द्वारा अन्न उपजाने के समान धर्म संगत, स्थिर लाभ देने वाली और लोक परलोक में सुख शांति देने वाली है। पाठकों का वास्तविक हित इसी राजपथ के अवलंबन में है। दक्षिण मार्ग से वेदोक्त साधन से जो लाभ मिलते हैं वही आत्मा को शांति देने वाले, स्थायी रूप से उन्नति करने वाले एवं कठिनाइयों को हल करने वाले हैं। तंत्र में चमत्कार बहुत हैं। वाम मार्ग से आसुरी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उसकी संहारक एवं आतंकवादी क्षमता बहुत है, परंतु उससे किसी का भला नहीं हो सकता। तात्कालिक लाभ को ध्यान में रखकर जो लोग तंत्र के फेर में पड़ते हैं वे अंततः घाटे में रहते हैं।
तंत्र विद्या के अधिकारी वही हो सकते हैं जो तुच्छ स्वार्थों से ऊंचे उठे हुए हैं। परमाणु बम के रहस्य और प्रयोग हर किसी को नहीं बताए जा सकते। इसी प्रकार तंत्र की खतरनाक जिम्मेदारी केवल सत्पात्रों को ही सौंपी जा सकती है। ओम शांति।